मन हसंता ये विज्ञान। जितासनो आप 21 दिन तक लगातार आसन को बिछा करके बैठ करके नाम लेने की आदत डालना। आसन 5 प्रकार के होते हैं, कुशा का, कंबल का, कपड़े का, काष्ठ का है? और एक जमीन का। लेकिन गृहस्थों के लिए सबसे उत्तम आसन कंबल का आसन बताया गया है। कंबल के आसन पर बैठ करके अगर आप जप करोगे तो आपके जप आपको जल्द सिद्ध हो जाएंगे। आजकल तो बाजार से भी बने हुए आते हैं कंबल के आसन, तो आप आसन पर बैठ करके जप कीजिए। पति पत्नी का आसन एक हो सकता है, बाकी घर में बेटा बेटी सबका अलग होना चाहिए। आसन को केवल उतने समय खोलो जब उसमें बैठना होगा, तुरंत उठा करके फोल्ड करके रख दीजिए। नाम जप करके उठो तो आसन के नीचे थोड़ा सा सीधे हाथ पर जल लीजिए, इस उंगली को फोल्ड करके रखना है। पूजा कार्य में ये उंगली वर्जित होती है, इसमें अग्नि तत्व होता है, पूजा कर्म जल जाता है। ऐसे करके हाथ पे जल लीजिए और उस जल को ऐसे आसन को उठाइए, छोड़ करके जल उसमें से 3 उंगलियां ऐसे डुबा करके नेत्रों से लगाओ 3 बार, और उसके बाद उठ करके आसन को घड़ी करके रख दीजिए। तो तुम्हारा किया हुआ पूरा पूरा पूजा पाठ केवल तुम्हारे लिए ही रह जाएगा। और अगर बिना जल डाले उठे तो इंद्र जी महाराज उसको चोरी कर ले जाते हैं, उसमें से कुछ भाग आपके भजन का। क्योंकि इंद्र तो नामी चोर महाराज है, हाँ उनका आसन बचा रहे, इसके लिए वो सब भक्तों के जरा सी भूल होने पर उसमें से भाग चुरा ले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा जल छोड़ के उठिए आसन के नीचे। जब भी नाम जप करने बैठो तो जल जरूर रख के बैठिए अपने पास में, ठीक महाराज। सने सने इस प्रकार से 21 दिन अगर आपने जाप किया तो आपके मन को ये नाम गाने की आदत पड़ जाएगी। और उसके बाद में 21 दिन तक तो आसन में बैठ के करना ही करना है, लेकिन फिर भी घर में चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते सोते जगते इस नाम का जाप करते। और देखो सबसे बढ़िया नाम जप कब होता है बता दूं, रात्रि को सोते समय सबसे टॉप जाप जो होता है। जैसे बिस्तर पर लेटो तो जो तुम्हारा गुरु मंत्र है उसको, या फिर इस नारायण नाम को आप गाना शुरू कर दीजिए मन ही मन में, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। तो सबसे पहला फायदा तो आपको क्या होगा कि जो नींद की गोली खा करके सोते थे आज तक, या जिन्हें नींद नहीं आती थी आज तक, उन्हें 10 से 15 मिनट में कब नींद आ जाएगी खुद नहीं पता चलेगा। झकाझक गहरी नींद में सो जाओगे हैं? और दूसरा फायदा पता क्या होगा, जितने घंटे सोओगे उतने घंटे तक आपका जाप चलता रहेगा। तुम भले सो जाओ, लेकिन आपके अंदर 2 तरीके के मस्तिष्क होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। यानी एक होता है चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन तो जब तक काम करता है जब तक तुम जगते हो, लेकिन अवचेतन मन 24/7 डेज काम करता रहता है। वो नहीं सोता है, वो नहीं छुपता है, लेकिन वो काम क्या करता है, जो सही सांझ को तुम जो बात सोचते सोचते सो जाते हो ना, वो उसी बात को रात भर रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। इसका उदाहरण तुम्हें एक बता रहा हूं कि तुमने कभी कभी देखा होगा कि शाम को सोते समय तुम अपने कहूं नाते रिश्तेदार की, बेटा बेटी की, नाती नातिन की बात करते करते सो गए होंगे, और रात को तुम्हारे सपने में वही आ गया होगा। फिर सवेरे उठ के कहता अरे रात हम तो अपनी छोटी बहन की बात करते सो गए, सब वही रात हम तो सपने में देखी है। क्यों? क्योंकि वह बात आपके अवचेतन मन में चली जाती है, और अवचेतन मन उसको रिपीट टू रिपीट देता रहता है। जय हो, चले आओ, भले गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज रात को सोते समय आप इस नाम का जाप करते हुए सोने की आदत डालो, तो जितने घंटे सोओगे उतने घंटे आपका परमानेंट पक्का जाप होने लग जाएगा। देखिए आज मैं अपने जीसी शर्मा भैया से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द